हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्कूल डायरीज। तो चलिए आज करते हैं मैथ्स की पढ़ाई। यूनिट नंबर 7 तक हमने कर लिया था। अब करते हैं यूनिट नंबर 8, वर्किंग विथ नंबर्स टिल 100। सो देखिए ये है हमारा यूनिट वर्किंग विथ नंबर्स टिल 100। इसका मतलब क्या है, अब हम जो है और आगे बढ़ रहे हैं, यानी 50 तक हमने कर लिया था हमारे लास्ट 2 चैप्टर्स में। सो अभी हम 50 से आगे बढ़ते हैं कहाँ तक, टिल 100 यानी 100 तक। ठीक है, अब 100 के अंदर के सारे नंबर्स के साथ हम काम करेंगे, वही है वर्किंग विथ नंबर्स। सो देखिए अगर आपने चैप्टर 6 और 7 अच्छे से समझ लिया है तो आपको आगे का ये चैप्टर भी आराम से समझ में आ जाएगा, क्योंकि सिर्फ नंबर्स बड़े हो रहे हैं पर सारे कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल सेम ही है, यानी असेंडिंग ऑर्डर, नंबर नेम सब कुछ सेम है, बस आपको थोड़ा और आगे जाना है। देखिए लास्ट यूनिट में हमने पढ़ा था ना कि कलेक्शन ऑफ 10 यानी 10 चीज़ों के एक कलेक्शन को हम टेंस में 1 बोलते हैं, है ना। अभी यहाँ पे देखिए 10 के कितने कलेक्शंस हैं, काउंट करिए, उतने टेंस होंगे हमारे पास। देखिए 1 2 3 4 और 5, ठीक है, यानी 5 कलेक्शन है टेंस के, यानी 10 चीजों के 5 ग्रुप है, 5 कलेक्शन है। तो उसका मतलब क्या है, 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस, इस तरीके से 10 प्लस करना है। कितनी बार, 5 बार, है ना, क्योंकि 5 बार यहाँ पे हमें काउंटिंग करनी है, 5 ग्रुप्स हैं। क्या हो जाएगा, 10 20 30 40 50। सो हमें 50 नंबर मिल गया और 50 एंड 1 बन जाएगा 51, 50 एंड 2 52, 50 एंड 3 53। इस तरीके से आप लिखते जाएंगे। उसका मतलब क्या है, टेंस वंस हमने डिटेल में पढ़ा था लास्ट वीडियो में, है ना। अगर आपने नहीं देखी तो आप जरूर जाके देखिएगा, टेंस वंस हमने अच्छे से पढ़ रखा है। अब हम देखते हैं कि टेंस में क्या आएगा। देखिए 10 के कितने ग्रुप है, 5 ग्रुप है ना। हम 5 लिखेंगे टेंस में और यहाँ पर एक अकेला फूल है, हम यहाँ पे 1 लिखेंगे। वो नंबर बन जाएगा 51। इसी तरीके से 52 53, ओके, टेंस में 5 वंस में 1, टेंस में 5 वंस में 2, इस तरीके से आप ये करेंगे। देन हमें यहाँ पे नई चीज़ क्या पढ़नी है, हमें पढ़ना है नंबर नेम्स, यानी हमें उस नंबर को लिखना भी आना चाहिए, है ना। 50 तो हमने पढ़ लिया था 49 के बाद लास्ट चैप्टर में। अभी कितना इजी है, देखिए 50 तो आती ही है स्पेलिंग, उसके साथ 1 2 3 4 जो हमें ऑलरेडी पता है। इसी तरीके से हम लिखते जाएंगे और लास्ट में हम 59 तक पहुंच जाएंगे और उसके बाद 60। देखिए 60 की स्पेलिंग कितनी इजी है, 6 की स्पेलिंग आती है और टी बनाने के लिए बस TY ऐड कर देंगे और वो बन जाएगा 60, ओके। और ये देखिए अब हम आ गए हैं नेक्स्ट पेज पे, यहाँ पर भी सेम ही है, यहाँ पे हम 61 से 70 तक करेंगे, ठीक है। ये भी वही है जैसे हमने लास्ट में पढ़ा था। देखिए हमने अभी काफ़ी बार कर चुका है, मैं अभी आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगी दोबारा ये बोल के, ठीक है। यहाँ पे आपको 10 के कितने ग्रुप हैं गिनना है, 60 है, 60 और 1 61 62, इस तरीके से आप नंबर नेम्स भी समझेंगे और उनको याद करेंगे। और 70 की स्पेलिंग देखिए 7 और TY 70। और सिमिलरली आगे के नंबर 71 टू 80, ठीक है। यहाँ पे देखिए 7 कलेक्शंस हैं 10 के, यहाँ पे आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी 7 कलेक्शन है 10 की, वो नंबर है 70 और 1 2 3 4 इस तरीके से लिखते जाएंगे। और यहाँ पे स्पेलिंग्स भी याद करेंगे 71 72 इस तरीके से। और लास्ट में देखिए आ गया हमारा 80, ठीक है। 8 की स्पेलिंग आती है, जस्ट एक Y ऐड कर देंगे और वो बन जाएगा 80। चलते हैं आगे, यहाँ पे देखिए 81 टू 90, देखिए सारा सेम है, इसलिए एक चॉकलेट में 10 पीसेस हैं, है ना। आप काउंट करेंगे आपको 10 पीसेस मिल जाएंगे। तो इससे ऐसे कितने चॉकलेट्स हैं, यानी 10 20 30 40 50, ठीक है। हमें 90 चॉकलेट्स यहाँ पे मिल जाएंगे, 90 पीसेस, ओके, चॉकलेट्स नहीं, चॉकलेट्स के क्यूब्स। इस तरीके से हम काउंटिंग करेंगे और हमें 80 मिल जाएगा।
फिर हम यहाँ पे नंबर लिखेंगे और लास्ट में हमें मिल जाएगा 90। 9 की स्पेलिंग के साथ TY 90। और यहाँ पर आ गए हम अपने लास्ट नंबर पे, वो है 91 to 100, जो कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना है बस 100 तक। ठीक है, सो अभी 100 का भी सेम आप देखेंगे उसी तरीके से है। एक प्लेट में 10 लड्डूस रखे हैं। ठीक है, सो कितने प्लेट हैं आप देखेंगे तो 9 प्लेट्स आपको मिलेंगे, दैट मीन्स 90। ठीक है, 90 लड्डू मिल गए हैं ना। सो 91, 92 इस तरीके से लिखते जाएंगे। आफ्टर दैट हम नंबर नेम्स भी पढ़ेंगे और लास्ट में आ जाएगा हमारा नंबर, वो है 100। ठीक है, 100 की स्पेलिंग देखिए, हंड यानी HUND, हंड, और रेड की स्पेलिंग तो आती होगी है ना। सो इस तरीके से आप लिखेंगे 100। यहाँ पर देखिए 90 लड्डूस के साथ 10 लड्डूस और वो बन जाएगा 100। ठीक है, सो इस तरीके से हम ये समझ लेंगे। अब चलते हैं आगे। सो ये है हमारा अगला पेज। देखिए द नंबर 100, ये बोल रहे हैं कि अभी हम पता लगाते हैं कि 100 जो 100 नंबर है आपका वो कैसे बन रहा है। देखिए द लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर इज 99। उसका मतलब क्या है, लार्जेस्ट मतलब हमें पता है सबसे बड़ा 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर मतलब जिसमें 2 नंबर्स होते हैं, जैसे कि 1 2 3 जब मैं लिखूंगी ये हो गए 1 डिजिट नंबर, पर 11 22 45 ये सब हो गए आपके 2 डिजिट नंबर। क्यों 2 डिजिट, क्योंकि इसमें 2 डिजिट है। यहाँ पे एक नंबर है, एक नंबर मतलब डिजिट। ठीक है, एक डिजिट है, यहाँ पे 2 डिजिट है। तो इस तरीके से हमारा सबसे बड़ा 2 डिजिट नंबर कौन सा है, वो है 99। क्यों, क्योंकि 99 के बाद 100 आ जाता है और 100 बन जाता है हमारा 3 डिजिट नंबर। ठीक है, 1 2 3, यहाँ पे 3 नंबर्स है ना। सो 100 से स्टार्ट होता है हमारा 3 डिजिट नंबर। सो हम अगर कोई पूछेगा कि सबसे लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर कौन सा है, सो सबसे लार्जेस्ट कौन सा है, 99। उसके बाद 2 डिजिट नंबर खत्म हो जाता है और 3 डिजिट नंबर शुरू हो जाता है जो कि है 100। ठीक है, सो वही यहाँ पे बताया है, लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर इज 99। ठीक है, अब ये 99 बना कैसे। सो देखिए यहाँ पे क्या किया है कि 99 के साथ +1 किया, यानी एक और नंबर जोड़ दिया, तब वो बन जाएगा 100। पर वो बना कैसे, 99 मतलब क्या, 9 10s और 9 1s। ठीक है, ये तो हमें पता है ना। 99 को एक्सपैंड कैसे करते हैं हमने पढ़ा है कि ये 9 10s होते हैं और 9 1s होता है और उसके साथ प्लस एक और 1। तो इसको इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं, है ना। तो अभी इसको और करते हैं। अब देखिए 9, नेक्स्ट लाइन में देखिए 9 10s प्लस 10 1s बन गया। कैसे बन गया, क्योंकि ये भी 1s है ये भी 1s है, तो हम इन दोनों को आराम से प्लस कर सकते हैं, है ना। 9 1s और 1 1 क्या हो जाता है, 10 हो जाता है। सो 9 + 1 10 बन गया। फिर 9 10 10 1s क्या हो जाएगा, 9 10s प्लस 1 10, क्योंकि 10 1 से ही तो एक 10 बनता है। उसका मतलब क्या है, 10 चीजें। ठीक है, 10 चीजें मिल जाती है तभी वो एक 1 10 का एक ग्रुप बन जाता है ना। सो 9 10s और 1 10 बन जाता है 10 10s। 10 10s मतलब क्या, 10 10 के ग्रुप्स। ठीक है, तो वो है हमारा 100। इस तरीके से हम 100 को एक्सपैंड करके भी समझ सकते हैं। ठीक है, 100 is read as 100। और क्या बताया है, 100 is the smallest 3 digit number। जैसे कि हमने बताया अभी कि 2 डिजिट नंबर, सबसे लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर होता है 99 और सबसे स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर मतलब सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर 100 है ना। क्यों, क्योंकि 100 से ही तो 3 डिजिट नंबर शुरू होते हैं, तो 100 ही सबसे स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर है। ठीक है, अभी आपको समझ में आया। ओके, अब चलते हैं आगे। अब यहाँ पे राइटिंग प्रैक्टिस दिया गया है। देखिए 51 to 100 आपको लिखना है। ऊपर एग्जाम्पल भी दिया है, उसको देख देख के आप नीचे इस तरीके से फिल करेंगे टिल नंबर 100। और इसी तरीके से यहाँ पर आपको रिवर्स काउंटिंग करनी है। रिवर्स मतलब पीछे की तरफ, बैकवर्ड यानी उल्टा गिनना। रिवर्स काउंटिंग मतलब उल्टा गिनना। अभी देखिए 100 to 1 आपको लिखना है, यानी 100 से आप पीछे की तरफ चलेंगे, 99 98 97। ठीक है, इस तरीके से जहाँ जहाँ पर
ब्लैंक है आपको वो सब कंप्लीट करना है। इस तरीके से उल्टा गिनना है। अब 100 से आपको आना है 1 तक। अब नेक्स्ट टॉपिक देखिए, वो है एक्सपैंडेड फॉर्म। ये भी हमने लास्ट चैप्टर में किया है, तो ये बताने की जरूरत ही नहीं है आपको, है ना, कि आपको आराम से पता है कि टेंस वंस कैसे फिल करते हैं, है ना। यहाँ पे देखिए नंबर दिया है 56। सो इसका मतलब क्या है, 5 टेंस में आएगा और 6 वंस में आएगा, और वो नंबर है 56, है ना। यहाँ पे कितना अच्छे से उन्होंने एग्जाम्पल में भी दिया है, तो आप आसानी से ये सारे कंप्लीट कर सकते हो, है ना। जैसे कि देखिए 72 यानी 70 टेंस है और 2 वंस है, यानी टेंस में 7 और वंस में 2, और नंबर बन गया 72। सो इस तरीके से जो नंबर है उनको खोल के लिखना, उसको हम बोलते हैं एक्सपैंड करना। उनको खोल के उनको अलग अलग टेंस वंस में लिखना, ठीक है। सो इस तरीके से कंप्लीट करेंगे। अब आगे देखिए एक वर्कशीट दिया गया है, ये सब आप आराम से कर सकते हैं एक्सपैंडेड फॉर्म की, ठीक है। यानी यहाँ पे देखिए 30 का मतलब क्या, 3 टेंस 4 वंस, ये तो हमें पता है। 3 टेंस का मतलब क्या होता है 30, सो 30 लिख देना है, और यहाँ पे 4 उनको प्लस करेंगे तो हमें 34 मिल जाएगा, है ना। 30 + 4 क्या होता है 34। सो इसी तरीके से ये कंप्लीट करेंगे आप। देखिए ये भी बहुत इजी है, एक्सपैंडेड फॉर्म में ही आपको लिखना है, ठीक है। 46 है, इसका मतलब क्या है, 4 टेंस है और 6 वंस है। 4 टेंस का मतलब 4 टेंस के ग्रुप, ठीक है। सो उसका मतलब है 40 और +6 बनता है आपका 46 नंबर, ठीक है। तो इस तरीके से ये वर्कशीट आप कंप्लीट करेंगे। अब ये क्या है, नंबर सेंटेंस, यानी नंबरों को एक सेंटेंस की तरह लिखना। कैसे करना है, ये भी वही है जो लास्ट वर्कशीट में किया था। 43 का मतलब क्या है, 40 + 3, है कि नहीं, है ना। 4 टेंस और 3 वंस, यानी 40 + 3। 37 मतलब इसमें 30 तो है ही और एक 7 भी है, तभी वो 37 बना। सो 30 + 7 37, 90 + 1 91, ठीक है। तो इस तरीके से नंबर दिया जाएगा और आपको उनको ऐड करके अलग अलग तरीके से लिखना है कि ऐड करके भी यही नंबर आएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए 19 बन जाएगा। 19 में कितने टेंस है, एक ही 10 है ना। सो यहाँ पे 10 लिखेंगे और +9, सो 10 + 9 क्या हो जाता है 19, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये सारा कंप्लीट करना है, और फिर आगे क्या करना है, टिक यस और क्रॉस नो, ठीक है। अगर यस है, अगर आंसर सही है तो आप यस का टिक करेंगे, नहीं तो क्रॉस करेंगे। तो कैसे है, यही वाले में, ठीक है। सो यही वाला जो सेंटेंस है वो यहाँ पर दिया है, आपको अगर सही लगे आंसर तो सही का निशान, नहीं तो क्रॉस। सो ये कैसे, 95 का मतलब 90 + 5, हाँ सही है ना। सो हम यहाँ पे सही पे टिक करेंगे। देन 28, 20 + 5, नो 20 + 5 तो 25 बनता है, यहाँ पे 28 दिया है, सो ये गलत है, ठीक है। सो हम यहाँ पे क्रॉस करेंगे नो। देन नेक्स्ट देखिए है 44, 40 + 4, सो ये सही है। देन 87, सो 80 + 5, 80 + 5 तो 85 बनेगा आपका, है ना। सो ये गलत है, 87 दिया है, सो हम यहाँ पे क्रॉस करेंगे क्योंकि ये गलत है। 30 + 1 31 सही है, एंड 53 मतलब 50 + 3 ये भी सही है। सो इस तरीके से करना है इसको। अब यहाँ पे देखिए आपको नंबर नेम्स लिखने हैं 51 to 100, ये भी आपने पढ़ लिया है क्योंकि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था नंबर नेम्स, ओके। सो देखिए इस तरीके से आप इसको कंप्लीट करेंगे नंबर नेम्स लिखकर, ठीक है। नंबर्स दिए हैं और आपको उनकी नंबर नेम्स लिखने हैं। अब यहाँ पे देखिए एक फन टाइम एक्टिविटी दिया गया है, हिडन नंबर। हिडन नंबर मतलब छुपा हुआ नंबर, कोई नंबर है जो छुपा हुआ है और आपको उसको ढूंढ निकालना है। कहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं एक नंबर के बॉक्स दिए हैं 1 to 100, ठीक है। सो ये ऑर्डर में ही लिखा गया है, लेकिन यहाँ पर आपको बहुत सारे नंबर्स इसमें कलर करना है, ठीक है। और वो नंबर्स कौन से हैं वो यहाँ पर दिया है, देखिए यहाँ पे सिर्फ हिंट दी है। अबाउ 55, अबाउ मतलब ऊपर, 55 के ऊपर। सो कौन है 55 के ऊपर, यहाँ पर देखेंगे 55 के ऊपर 45 बैठा है, ठीक है। तो आप उस बॉक्स में जाकर 45 लिख देंगे,
देन लेफ्ट ऑफ 53, लेफ्ट मतलब आपके बाईं तरफ, 53 के बाईं ओर, यानी आपका भी लेफ्ट आप देखेंगे। सो 53 कहाँ है, ये तो उसका बाईं तरफ मतलब इस तरफ, यानी आपके भी बाईं तरफ, ठीक है। सो 52 है, सो यहाँ पे आप 52 लिखेंगे, ओके। देन राइट ऑफ 43, राइट मतलब दाईं तरफ, तो राइट ऑफ 43 क्या है, 44 है, सो हम यहाँ पे 44 लिखेंगे। देन बिलो, बिलो मीन्स नीचे, बिलो 32, 32 के नीचे कौन बैठा है, 42, यहाँ पे 32 है, उसके नीचे 42, सो हम 42 लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये सारे जो नंबर्स हैं यहाँ पर भी दिए हैं, यहाँ पर भी दिए हैं, ये पूरे फिल करने हैं सबसे पहले। उसके बाद जो जो नंबर हैं उनको आपको कलर करना है रेड कलर से, ठीक है। तो आपको यहाँ पर एक हिडन नंबर मिलेगा, कोई नंबर होगा जो लिखा होगा, ठीक है। तो वो आपको खुद ढूंढना है। देखिए यहाँ पे इनकम्प्लीट है, ठीक है। सो आप कंप्लीट करिएगा और आपको यहाँ पे एक नंबर दिखेगा जब आप सारा नंबर इस तरीके से रेड कलर कर लोगे, ठीक है। सो वो हिडन नंबर आपको ढूंढना है, वो नंबर है 100, ठीक है। पर आप ढूंढ निकालिए कि वो मिलता कैसे है, ठीक है। सो बस इतना इस पेज में याद रखना है कि अबाव मतलब ऊपर, लेफ्ट मतलब बाईं ओर, राइट दाईं ओर और बिलो नीचे की तरफ, और ये सारा आप आराम से फिर कर लोगे, है ना। अब नेक्स्ट टॉपिक देखिए, बिफोर एंड आफ्टर। ये भी हमने बहुत कर चुका है छोटे छोटे नंबरों के ऊपर, अब बड़े नंबर के ऊपर भी कर सकते हैं, है ना। बिफोर मतलब पहले, आफ्टर मीन्स बाद में। 58 के बिफोर क्या आता है, 57, पहले 57 और बाद में यानी आफ्टर 59, ठीक है। सो 63 के बिफोर आफ्टर, 40 का बिफोर आफ्टर, इस तरीके से बिफोर आफ्टर लिखना है, ठीक है। सो इस पेज में पूरा जो है बिफोर आफ्टर ही आपको फिल करना है और कुछ नहीं है। और यहाँ पे देखिए लास्ट में अगर ये बिफोर आफ्टर सही है तो आप सही का निशान लगाएंगे, नहीं तो क्रॉस करेंगे। जैसे देखिए 33 इज बिफोर 32, ये बोल रहे हैं कि 33 32 के पहले आता है, नहीं आता है ना, 31 आता है 32 के पहले। सो ये स्टेटमेंट गलत है, सो हम यहाँ पे क्रॉस करेंगे। 87 इज बिफोर 88, यानी 87 पहले आता है 88 के, वो सही है, तो हम सही का निशान लगाएंगे, ठीक है। सो जस्ट आपको रीड करना है और अगर आपको सही लग रहा है वो तो आप सही करेंगे, नहीं तो गलत क्रॉस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए 73 बोल रहे हैं कि 73 72 के पहले आता है, ये गलत है ना, सो हम यहाँ पे क्रॉस कर देंगे, ठीक है। सो इसी तरीके से आपको जो है ये भी कंप्लीट करना है बिफोर आफ्टर को लेके। और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बिटवीन। बिटवीन मतलब क्या, बीच का नंबर, है ना, वो भी हमने पढ़ रखा है। सो ये भी आप बड़े नंबरों में कर सकते हैं, ठीक है। 56 और 58 के बीच में 57, इस तरीके से 64 66 के बीच में 65, इस तरीके से आपको ये कंप्लीट करना है। अभी ऊपर देखिए हमने एक एक नंबरों को लिखा था, अभी यहाँ पर हमें दो दो नंबर लिखने हैं। देखिए बीच में मतलब कहीं पर भी हो सकता है ना, 51 और 54 के बीच में कौन कौन आता है। सो 52 53 दो नंबर्स हैं बीच में, सो उन दोनों को कंप्लीट करेंगे। सो इसी तरीके से सब में जो है दो दो नंबर्स यहाँ पे फिल करने हैं, पर उसका मतलब भी क्या है, बीच में, बिटवीन। अब नेक्स्ट टॉपिक है असेंडिंग और डिसेंडिंग। देखिए ये सब कुछ हमने अपने लास्ट के 2-3 वीडियो में डिटेल में किया है, ठीक है। सो यहाँ पे आप आसानी से वो कर सकते हो। असेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या, छोटे नंबर से बड़ा नंबर, और डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब बड़े नंबर से छोटा नंबर, ठीक है। सो सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर करना है, यानी छोटू छोटू नंबर से हम बड़े बड़े नंबर की तरफ जाएंगे। यहाँ पे देखिए कुछ नंबर्स दिए हैं उल्टे फुल्टे ऑर्डर में, ठीक है। सो आपको यहाँ पे सबसे छोटा नंबर ढूंढना है 52, फिर कौन आएगा 55, फिर 60, उससे बड़ा 62, देन सबसे बड़ा 68। इस तरीके से आप इसको अरेंज करेंगे। याद रखना बस उल्टा नहीं लिखना। असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा, डिसेंडिंग मतलब बड़े से छोटा, और यहाँ पे आप बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी नंबर्स दिया हो कोई बात नहीं, पर आपको बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ जाना है। सो ये भी हमने किया है, सो आप ये भी कर सकते हैं।
नेक्स्ट पेज में देखिए, राइट द ग्रेटेस्ट नंबर ऑन द टॉप, यानी यहाँ पे कुछ नंबर्स दिया है, ठीक है। 4 बोतल दिख रही है आपको, इनमें चारों में नंबर्स लिखे हैं। इसमें सबसे बड़ा नंबर उठाकर इस सर्कल में लिखना है। ग्रेटेस्ट नंबर मतलब सबसे बड़ा। इनमें से सबसे बड़ा नंबर जो आपको लगेगा वो आप यहाँ पे लिखेंगे इस गोले में, इस सर्कल में, ठीक है। तो इसी तरीके से ये कंप्लीट करना है। याद रखिएगा, ग्रेटेस्ट नंबर मतलब सबसे बड़ा, स्मॉलेस्ट नंबर मतलब सबसे छोटा, जो कि हमें आगे करना है। यहाँ पर भी सेम है, जैसे ग्रेटेस्ट किया उसमें से उसी तरीके से सबसे छोटा नंबर उठाना है, वो हो जाएगा हमारा स्मॉलेस्ट नंबर। यहाँ पे देखिए स्टार्स में नंबर्स दिए हैं, ठीक है। सो यहाँ पे 4 स्टार्स में नंबर दिया है ना, उसमें सबसे छोटा निकालकर यहाँ पे बीच वाले स्टार में आपको लिखना है। यहाँ पे भी देखिए 4 स्टार्स में नंबर्स दिए हैं, उसमें सबसे छोटा निकालकर आप बीच वाले स्टार में फिल करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से सबसे छोटे नंबर्स फिल करेंगे और वो हो जाएगा आपका स्मॉलेस्ट नंबर। सो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट हो गया है। और लास्ट में देखिए एक एक्टिविटी वर्कशीट दिया गया है, यानी आपने अगर वो सब पढ़ लिया होगा तो आप ये सब आराम से कर सकते हैं। ये आपका टेस्ट है, ठीक है। सो ये आपको खुद से करना है और फिर आपको चेक करना है कि आपको कितना समझ में आया चैप्टर, ठीक है। एक बार हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, काउंट एंड राइट द नंबर एंड इट्स नेम, नंबर भी लिखना है और उसका नंबर नेम भी लिखना है। सो यहाँ पे देखिए एक स्टिक में 10 डब्बे हैं। ऐसे कितनी स्टिक्स हैं? 1 2 3 4 5 6, यानी 6 10 के कलेक्शंस हैं, ठीक है। सो वो बन जाएगा 60 और 5 अलग से दिया है तो नंबर है 65, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर भी करेंगे। ये देखिए कुछ स्लीपिंग है, कुछ स्टैंडिंग है, पर कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको बस देखना है कि टोटल कितना है, चाहे कैसे भी शेप में पड़ा हो, ठीक है। सो यहाँ पे भी 4 दिए हैं, यहाँ पे भी 4 दिए हैं, दैट मीन्स वी हैव 80 बॉक्सेस, छोटे छोटे, ठीक है। और यहाँ पे 2 और बॉक्स दिया है, सो 82, और उसकी स्पेलिंग भी लिखेंगे। देन आगे क्या करना है? राइट द ग्रेटेस्ट नंबर ऑन द राइट एंड स्मॉलेस्ट नंबर ऑन द लेफ्ट ईयर। तो क्या मतलब, ग्रेटेस्ट नंबर, ये जो बीच में 4 नंबर दिया है उसमें जो सबसे बड़ा नंबर है वो आपको यहाँ पे लिखना है राइट साइड में। ये कान बोल रहे हैं इनको, लेफ्ट ईयर देखिए। सो ये आपके राइट कान है, ये फेस है और ये आपका लेफ्ट कान है, ठीक है। सो यहाँ पे राइट में लिखेंगे बड़ा नंबर और लेफ्ट में लिखेंगे छोटा नंबर। इसी तरीके से ये भी करेंगे। आगे देखिए, डैश कम्स आफ्टर 82, 82 के आफ्टर यानी बाद में क्या आता है? सो आप लिखेंगे 83, ठीक है। सो ये बिफोर आफ्टर के प्रॉब्लम्स हैं, वो भी करना आता है आपको। देन कंप्लीट द नंबर सेंटेंस, नंबर सेंटेंस जैसे हमने किया था चैप्टर में। 89 को कैसे एक्सपैंड करेंगे? 80 + 9, 89, ठीक है। 78 का मतलब क्या है? 70 + 8, है ना। 70 और 8 बनता है 78, 60 और 5 बनता है 65। इस तरीके से करेंगे। देन लास्ट में आ गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे नंबर से बड़ा नंबर, ठीक है। सो यहाँ पे कुछ नंबर दिया है, उनमें से छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ लिखते जाना है। देन लास्ट में देखिए, पिक अप एनी 2 नंबर्ड लीव्स फ्रॉम द ट्री एंड मेक द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर्स। सो यहाँ पे क्या पूछा है? 4 नंबर्स दिए हैं 4 पत्तों में। इन नंबर्स को लेकर आपको सबसे बड़ा नंबर बनाना है और सबसे छोटा नंबर। तो आप कैसे करेंगे? देखिए बहुत सारे नंबर इनमें से बन सकते हैं, पर इतना सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको क्या करना है? सबसे बड़ा नंबर सेलेक्ट करना है, ठीक है। सबसे बड़ा नंबर क्या है? 96, और उसका नेक्स्ट नंबर भी सेलेक्ट करना है। जैसे कि अगर हमें लार्जेस्ट नंबर पूछा जाएगा तो हम डिसेंडिंग ऑर्डर में सोचेंगे कि देखिए सबसे बड़ा नंबर 9 है, सो 9 से ही शुरू होगा, और उसके बाद कौन सा नंबर आता है जो कि बड़ा हो? वो 6 है। सो सबसे बड़ा नंबर हो जाएगा 96, ठीक है। सो 96 लिखेंगे। और सबसे स्मॉलेस्ट नंबर मतलब सबसे छोटा नंबर जो इन नंबरों से बन सकता है, तो वो कैसे बनेगा? तब उसके लिए हम सबसे छोटा नंबर ही सोचेंगे, है ना, क्योंकि जब उससे शुरू होगा तभी तो नंबर सबसे छोटा होगा। सो सबसे छोटा नंबर 2 है और उसके बाद फिर 3 है। सो हमारा नंबर बन जाएगा 20
23, क्योंकि सबसे छोटे नंबर्स तो 2 और 3 है ना। सो 2 और 3 से ही सबसे छोटा नंबर बनेगा जो कि है 23। ओके, सो इस तरीके से आप ये करेंगे वर्कशीट। सो होप कि आपको समझ में आया होगा, आपको समझने में थोड़ी हेल्प मिल गई होगी। सो ये यूनिट यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ है, आगे हम करने वाले हैं इन नंबरों के एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ठीक है, इन बड़े नंबरों के एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो वो हम पढ़ेंगे अब अपने अगले वीडियो में। ठीक है, सो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।